गए, अमृत को प्राप्त हो गए। शीस राहु भयो केतु शरीरा, शीस राहु भयो केतु शरीरा, सिरभाग राहु हुआ भाग केतु हुआ। आज भी महिमा को प्राप्त किए हैं। और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण, दोनों सूर्य और चंद्र को ग्रसता है। इसलिए याद रख लो। उसी प्रकार से कुछ ऐसे प्राणी होते हैं कि जो अमृत पीने के बाद भी अमृत का पराभव दया के रूप में नहीं, उसको सताने के रूप में करते हैं, उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए याद कर लो, अमृत पीने के बाद अमृत को प्राप्त करने वाला राहु आज भी सूर्य और चंद्र को सताता है, सूर्य और चंद्र पर ग्रहण करता है। इसलिए भारत की धरती, भारत की औषधि, भारत का अन्न, भारत का जल पाने वाले अगर भारत के साथ धोखा करते हैं तो ये लोग कभी विश्वास के योग्य नहीं है। ये मानव शरीर पाने के बाद भी उनमें मनुष्यता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना। और मैं तो बड़े प्यार से, बड़े ढंग से आप लोगों को सजग भी करता हूं। पता है आपको, जिन्हान संतम जिन्हान से ज्ञान देखा ब्रह्मा हवे। अगर कोई जघन्यता करता है तो उस जघन्यता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने से जघन्यता शांत नहीं होती। जघन्यता करने से ही शांत होती है। अगर जघन्यता शांत करनी है, आतंक शांत करना है, तो आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। आतंकवाद को समाप्त करते ही आतंक, क्योंकि जिस प्रकार से दूरबा और जिस प्रकार से गन्ना, कुछ ऐसी वनस्पतियां औषधियां हैं जो काटने के बाद फिर से बोल दो, ऐसी ही घास, ऐसे ही पतवार, ऐसे ही वृक्ष, ऐसे ही वनस्पतियां भी छांटने के बाद फिर से हरी भरी होती है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते जिनकी जड़ निकाल दो और थोड़ा भाग भी रह जाए तो, अरे बबूल का पेड़ गर्मी में हरियाता है। ऐसे ही ये उसको बार बार उखाड़ना पड़ेगा, उसके मूल को हटाना पड़ेगा। जब मूल जड़ ही उसकी नहीं रहेगी तो वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है ऐसे आतंकवाद की जड़ को समाप्त करने की। मैं फिर से कहूंगा, आज श्रीनाथ आश्रम करवा खेड़ी में संतों का समागम, प्रकाश नाथ जी महाराज इस चादर प्रक्रिया में हम अपने हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीष देते हैं। भानपुरा में भी आपकी महानताई में हम उपस्थित थे। आज ये दूसरा अवसर करवा खेड़ी श्रीनाथ आश्रम ताल में भी सहयोग उपस्थित हुआ। इसलिए मैं इन दोनों आश्रमों के महानताई में मैं उपस्थित रहा। इसलिए आप प्रकाश नाथ जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही ये याद दिलाना चाहता हूँ, अर्थ धर्म को खा जाता है, काम मोक्ष को खा जाता है। अर्थ का गरुड़ वर्ग मोर होता है, धर्म का सर्प वर्ग होता है। जैसे मोर सांप को आवाज नहीं आई, मोर सांप को खा जाता है। ऐसे ही अर्थार्थी, अर्थ का लोभी धर्म को खा जाता है। अर्थ का लोभी धर्म को खा जाता है। काम का बिलाव वर्ग होता है बिल्ली, और मोक्ष का मूषक वर्ग चूहा होता है। जैसे बिल्ली चूहे को, ऐसे ही वासना शक्ति, विषया शक्ति जीव को खा जाती है, अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ने नहीं देती। आवश्यकता चारों की है, धर्म की भी, अर्थ की भी, काम की भी, जिससे ये सृष्टि की वृद्धि हो सके, और गति की भी। इसलिए चार पुरुषार्थ कहे गए हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किसी को दो चाहिए, किसी को अर्थ और काम ही चाहिए, लेकिन अर्थ और काम चाहने वालों को भी याद दिलाता हूं, नदी के दो किनारे होते हैं और भले उसमें धाराएं अनेक हो जाएं, नदी के प्रवाह में धाराएं अनेक हो जाएं, लेकिन उसके किनारे तो दो ही होते हैं और वो किनारे मजबूत होते हैं। तो अनेक धाराएं उन किनारों के बीच में प्रवाह से लक्ष्य तक, सागर तक पहुंच पाया करती हैं। इसलिए आवश्यकता भी किनारे मजबूत होने चाहिए। इसलिए मानव संस्कृति के ये चार पुरुषार्थ के किनारे धर्म और मोक्ष है। इसलिए धर्म और मोक्ष के किनारों के बीच में अर्थ और काम का प्रभाव रहेगा तो आपका जीवन। सभी भेष भगवान की प्रातः स्मरणीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय भक्तरी बैराग के सिरामत्था राताडुंडा राजस्थान से पधारे पीर महंत 1008 मंगलनाथ जी महाराज और हमारे 18 के महंत पूर्व सोमनाथ जी महाराज, मैं दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आदेश करता हूं। और हमारे शक्तिनाथ जी जो गुजरात से आए हैं, अजबनाथ जी महेंद्र हरियाणा से आए हैं, महंत शारदानाथ जी जो राजस्थान से आए हैं, और भी हमारे बहुत सारे योगेश्वर महंत और हम सबके बीच सभी यहाँ उपस्थित हैं। आसपास के काफी क्षेत्रों से सभी संत यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी भागपुरा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज अर्थ की है, उसके बगल में ज्ञानानंद जी आपको यहाँ आशीर्वाद देकर के उसके बगल में इंदौर की ओर प्रस्थान हुए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और साथ ही छोटी ही करवा खेड़ी के इस आश्रम के महंत योगी प्रकाश नाथ जी महाराज और मेरे पास बैठे हमारे शोभानाथ जी महाराज, आप सभी को भी आदेश सभा मंडप में उपस्थित देवी स्वरूप माता जी ने समस्त भक्तगण और दूर दराज से आए हुए सभी पंच सरपंच मुखिया बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकारगण, आप सब लोगों को आज के इस पावन पवित्र अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं और करवा खेड़ी हमारे नाथ संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध स्थान है। पूरे देश के हमारे जितने भी योगेश्वर हैं, जितने भी हमारे 18-12 के महंत हैं, रंगों के महंत हैं, जो स्थानधारी महंत हैं, उन सबको ये जानकारी है कि करवा खेड़ी मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में ताल तहसील में ये ग्राम आता है। और हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि आज महाराज जी की मूर्ति की यहाँ स्थापना की गई है और मैं समझता हूँ कि बहुत समय बाद करवा खेड़ी आश्रम का सौभाग्य बना है कि आप सब भक्तों के द्वारा और महाराज जी की इच्छा से यहाँ विभिन्न प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जोड़ चढ़ाया गया है, रात्रि जागरण किया गया है और विभिन्न मांगलिक कार्यक्रम किए गए हैं। और उसका केवल एक ही मकसद है कि हम इस देश में निवास करते हैं, जिस देश में सनातन धर्म की पताकाएं निरंतर फहराती रहती है। इस देश में गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, डगर-डगर पर मठ मंदिरों की स्थापना है, आश्रमों की व्यवस्था है, गौशालाओं की व्यवस्था है और वो केवल इसलिए की गई है कि उधर हम देखें तो भगवान आदिनाथ, उदयनाथ, पार्वती, सत्यनाथ ब्रह्मा जी, भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी और इन्हीं के साथ में हमारी योगिक परंपराओं में भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने 99 करोड़ राजाओं को योग मार्ग में ला करके उनको अजर अमर भी किया है और योगिक प्रक्रियाओं से भी जोड़ा है।
आप सब लोगों को यह विदित होता होगा कि शायद पतंजलि के बाद में बाबा रामदेव ही योग की प्रक्रियाओं को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। रामदेव बाबा की प्रक्रिया जो केवल आपको स्वस्थ रखने के लिए आपको योगिक कुछ आसन सिखाते हैं, लेकिन इधर देखें तो पतंजलि ऋषि के बाद में भगवान महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने आदिनाथ उदयनाथ पार्वती सतनाथ ब्रह्मा जी के साथ में भगवान शंकर जी की परंपराओं को स्वयं भी आत्मसात करके और उन्होंने योग को, जो योग हठ योग था, उस हठ योग को योग में बदला और योग के बाद उसको सहज योग में बदल करके समस्त मानव समाज तक पहुंचाने का पूरा संकल्प लिया और समाज के प्रत्येक अंग के लोगों को उन्होंने योग से जोड़ा। और योग का मतलब ही कुल टोटल योग अपन हिंदी में भी लिखते हैं, अगर कभी कभी जोड़ लगाते हैं तो उसमें नीचे आता है कुल टोटल योग। और योग का मतलब है जोड़। सामाजिक समरसता का बिगुल अगर इस दुनिया में सबसे पहले किसी ने बजाया है तो भगवान महायोगी गोरक्षनाथ जी ने समस्त जाति पंथ संप्रदाय में समस्त भक्तों को उसमें दीक्षा दे करके योगेश्वर बना करके, वहां कोई जाति नहीं रही, कोई पाति नहीं रही, कोई पंथ नहीं रहा, सबको योग मार्ग से जोड़ करके सामाजिक समरसता का एक बड़ा बिगुल बजाया है। और आज भी उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे नाथ संप्रदाय की झुंडियां चलती हैं। हमारे नाथ संप्रदाय के रमतेश्वर योगेश्वर चलते हैं और वो हजारों की तादाद में इस देश में सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के निरंतर विचरण करते रहते हैं। ना जाने हमारी कुछ छोटी मोटी कुछ त्रुटियां होंगी या आप सब ग्राम वासियों का कोई ऐसा दुर्भाग्य होगा कि शायद वो झुंडी, वो रमतों के महंत जिसको हम जमात बोलते हैं, किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुंच पाई है। नहीं तो आप सब लोगों को दर्शन होता और भविष्य में फिर हम सब लोग मिलकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे, गुरु गोरक्षनाथ जी से, बाबा शंभुनाथ जी से, कि इस बात का योग बढ़ाओ और उन समस्त रमते योगेश्वरों का दाना पानी हमारे यहाँ शंभुनाथ जी की कृपा से इस कड़वा खेड़ी में बने। इसलिए हमको एक दिन का उपवास भी रखना पड़ेगा, तो हम सब लोग उस काम को करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानस बनता है। क्योंकि पहले कभी ऐसा होता था कि जब संतों का पग फेरा होता था, अर्थात संत जब बस्ती में नगर में घूमते थे, पदयात्राएं करते थे, तो पूरे गांव बस्ती और नगर का जितना भी संकट होता था वो उनके पग फेरे से समाप्त हो जाता था और पूरी समाज जो है सुख शांति और समृद्धि से जिया करती थी। लेकिन अब समय की बड़ी एक ऐसी विडंबना है कि संत भी अब स्थिति ऐसी हो गई कि उनको भी अब पदयात्रा करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। कुछ संत ऐसे हैं कि जो पदयात्राएं करते हैं, लेकिन अब समय अनुकूल स्थिति में नहीं है। इसलिए इस देश के समस्त संत महात्मा अपने अपने वाहनों से, अपनी व्यवस्थाओं से समाज के लोगों को सत्य, धर्म और अहिंसा का प्रचार निरंतर बना रहे। इसलिए वो गांव गांव, बस्ती बस्ती और शहर शहर में पहुंच करके समाज के लोगों को जगाते हैं कि जागो भारत भारती के नौजवानों, जागो जागो, कर लो होश, इस गौ माता की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। और सनातन में जो ऋषि मुनियों का जो जन्म हुआ है, ऋषियों की परंपरा तो इतनी विशाल है कि देश की कोई भी जाति ऐसी नहीं रही कि जिसमें संत का जन्म ना हुआ हो। आपको ये बात मैं इसलिए प्रतीत करा रहा हूं कि आप सब लोग ग्रामवासी हो, छोटे छोटे गांव से आए हो। आपको ये जानकारी दे करके मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करूंगा कि हमारे यहाँ तो जूते पे पालिश करने वाला जो परिवार होता है उसमें भी संत शिरोमणि रैदास जी का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ तो जो दाढ़ी कटिंग बनाते हैं, जिनको हम नाई बोलते हैं, उसमें भी सेनाचार्य जी महाराज का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा है
कि सबरी माता का जन्म हुआ है, और उधर महाराष्ट्र में चले जाएं तो एकनाथ जी महाराज का जन्म हुआ है, और तुकाराम जी का जन्म हुआ है, और चोखा मेरा संत का जन्म हुआ है। ऐसे अनंत संतों का जन्म हुआ। या मैं समझता हूँ कि मातृ शक्ति ज्यादा है। हमारे यहाँ पे देखा होगा कि जो झाड़ू बनाते हैं तो झाड़ू फेरने वाले को तो हम सफाई करने वाला बोल देते हैं, लेकिन वो झाड़ू बनाने वाला जो होता है उसमें भी एक सुदर्शन ऋषि का जन्म हुआ है। तो जो झाड़ू और टोकरी और खजूर के पंखे बनाते हैं घोड़े के, वो परिवार भी हमारे यहाँ सुदर्शन ऋषि का परिवार हुआ है। ऐसे हमारे यहाँ छोटी छोटी परिवार की जो व्यवस्था है उसमें भी संतों का जन्म हुआ है। और ये संतों की जो श्रृंखला है, ये ऋषि मुनियों की जो श्रृंखला है, ये योगेश्वरों की जो श्रृंखला है, नाथ संप्रदाय की जो श्रृंखला है, ये देश में अनादि काल से चली आ रही है। और ये अनादि काल से चली आ रही है, इसका मतलब ये है कि जब इस दुनिया में मानव समाज का जन्म हुआ था, जब धरती माता प्रकट हुई थी, तभी इस देश में सनातन की स्थापना हो गई थी। और वही सनातन की परंपरा को लेकर के देखें, हमारे जो कितने बुजुर्ग संत हैं, मंगलनाथ जी, कितना दूर है राजस्थान में पुष्कर, और पुष्कर से भी आगे हमारा सिरा मत्था है भरतरी बैराग का। वहां से यहाँ पहुंच करके आपको दर्शन देने के लिए आए हैं। और आपको कितनी ताकत मिलना चाहिए कि कितने बुजुर्ग संत आकर के आपको गांव में दर्शन दे रहा। तो ये हमारे ऋषियों की परंपरा है कि वो इतनी अवस्था में भी इस भेग में रहकर के तेन तपतेन भुंजता मां ग्रधे कश्यस विद्धम, त्याग करके भोग रहे अपने जीवन को भी, और समाज के लोगों को जगाने के लिए आए हैं। चाहे भले मौन रह करके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उनका दर्शन भी आपकी बहुत सारी पीड़ाओं को, आपके संकट को दूर करने वाला है। ऐसी स्थिति में आप सब लोग जागो, और जाग करके सनातन जो परंपरा है उसके लिए आप सक्रिय होने की कोशिश करो। आप जागोगे तो पक्की बात है ईश्वर की वो परंपरा जागेगी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जो जीव चेतन है, अर्थात जो माताएं चेतन है, वो बच्चों को जन्म देती है, और बच्चों को जन्म देने के बाद वो माताएं उस बच्चे को 5 वर्ष की आयु में गुरु की शरण में भेज देती है। और जो माताएं चेतन नहीं है, अचेतन है, केवल बच्चों को जन्म देना जानती है, फिर वो बच्चा ना तो कल्याण की ओर जाएगा, ना मातृ देवो भव की ओर जाएगा, ना पितृ देवो भव की ओर जाएगा, और ना आचार्य देवो भव की तरफ जाएगा। वो बच्चा बस जन्म ले लिया और माँ निवृत्त हो गई। ऐसी माता को भी ये कहूंगा कि वो बच्चों को जन्म देना बंद कर दे, और बच्चों को अगर जन्म दे तो वो ये सोच ले कि मेरे बच्चे का जन्म होगा तो 5 वर्ष की आयु में वो गुरु की शरण में चला जाना चाहिए। और ये भी कान खोल करके सुन लो कि जो माता ये नहीं सोचती है और ये सोच लेती है कि मेरे बच्चे का जन्म होगा तो मैं उसको इंग्लिश मीडियम में भेजूंगी, उसको कॉलेज में भेजूंगी और बहुत बड़ा इंजीनियर बनाऊंगी, तो वो बच्चे तुम्हारी खरी कमाई को नुकसान पहुंचाएंगे। और वो बच्चे जाकर के डिप्लोमा प्राप्त करेंगे, और वो किस प्रकार का डिप्लोमा प्राप्त कर ले ये तो वो ही जानते हैं। इसलिए माताओं को कसम देता हूं इस मंच से कि अगर बच्चों को जन्म देना है तो सनातन की परंपरा के साथ में उनको गुरुकुल की व्यवस्था में जन्म देने का प्रयास करो। और जो माता जन्म देने की कोशिश करती है उन माताओं को हमारे 16 संस्कार पता होना चाहिए कि हमारे संस्कारों में एक संस्कार मुंडन संस्कार होता है, जो हम धेरू जी की मान मन्नत मांग लेते हैं, अपने कुल देवताओं की मान लेते हैं, और 4-5 वर्ष की आयु में हम छड़ूले उतारते हैं। तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 5 वर्ष की हमारा आता पता नहीं रहता, क्योंकि माता जो है वही गुरु की शरण में नहीं पहुंच पाई। इसलिए उन माताओं को भी और भक्तों को भी इस मंच के माध्यम से, कड़वा खेड़ी आश्रम के माध्यम से, इन संत महात्माओं के माध्यम से आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे 16 संस्कार में नामदान भी है, यज्ञोपवित्र संस्कार भी है। तो वो गुरु परंपरा में हम अपने बच्चों को भेज करके उनकी लाइन बनाने की कोशिश करो, और उनको छोटे रास्ते से निकाल करके बड़े रास्ते पर भेजने की कोशिश करो। अर्थात आजकल तो हाईवे का समय आ गया है,
सब लोगों को नींद में भी हाईवे दिखता है, तो सनातन धर्म में भी एक हाईवे की व्यवस्था है कि बच्चों को गुरु की शरण में भेजो। तो जो बच्चा अंधकार में जीता है वो गुरु की शरण में जाकर के वो गुरु मीन्स अंधकार, गुरु मीन्स प्रकाश, वो प्रकाश की ओर चला जाएगा और उस बच्चे को सनातन धर्म में जीने का अधिकार मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी। और मैं तो आगे ये भी कहूंगा कि उस बच्चे को ये भी ताकत मिलेगी कि मैं इस मानवीय जीवन को कैसे कृतार्थ करूं। ये 84 लाख योनि का जो पुतला है इसको कैसे सार्थक किया जाए, इन समस्त बातों को आपको समझना है। आपको खाली मोबाइल लेकर के अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाओगे। फेसबुक और मोबाइल के साथ साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से समाज संगठित नहीं होगा, समाज को नई दिशा नहीं मिलेगी। अगर समाज को नई दिशा मिलेगी तो आप अपने बच्चों को 5 वर्ष की आयु में दीक्षित करा करके अर्थात दीक्षा दिला करके, नामदान दिला करके उसको गुरु की शरण में जब तक नहीं भेजोगे तब तक मैं समझता हूं कि इस देश में सनातन की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। और हमारे गांव के आसपास जो मठ मंदिर है, जो सनातन धर्म की जो पताकाएं फहराती रहती है, जो गौ माता है, जो साधु संत है, मठ मंदिर है, उनकी भी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज कड़वा खेड़ी में महाराज श्री शंभुनाथ जी की मूर्ति अनावरण हुई है। उनकी प्रेरणा लेकर के, संत समाज की प्रेरणा लेकर के आप सब लोग अपने घरों में जाकर के इस बात का चिंतन करना कि हमको मानवीय जीवन सार्थक करना है तो हमको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो पक्की बात है कि मानवीय जीवन सार्थक नहीं होगा। आज का उत्सव केवल इसलिए बनाया गया है कि समस्त क्षेत्र के गांववासी यहाँ आए और उनको ये मालूम पड़े कि यहाँ आश्रम चलता है। तो तुम्हारे खेतों में सैकड़ों बोरियां गेहूं की आती होगी, 1 बीघा में मेरा अंदाज 10 बोरी गेहूं तो भर ही जाता होगा। कितना भरता है? 1 बीघा में कितना गेहूं निकलता है? 10-15 जैसी किसान की ताकत है वैसा निकाल लेता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा रही है कि आश्रमों में ऋषि घट हुआ करते थे और अगर हम दाल खाते तो 1 मुट्ठी दाल निकालते थे, अगर गेहूं खाते तो 1 मुट्ठी गेहूं निकालते थे, और अगर चावल खाते हैं तो 1 मुट्ठी चावल निकाल करके उस ऋषि घट में डाला करते थे। और वो ऋषि घट जब भर जाता था तो पूर्णिमा के दिन माता बहनें अपने सिर पर वो कलश रख करके आश्रमों में भेजती थी और वह दान करती थी। लेकिन ये सारी व्यवस्था बदल गई। आप किसान लोग हो, आपको ये भी मालूम है कि नया जब गेहूं आता है या नया फसल आती है तो उस फसल को भी हम आश्रमों में चढ़ाने जाया करते थे। लेकिन अब ये सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई और वो सारा का सारा अन्न जो है किसान खाने लग गया, तो फिर उस किसान को अजीर्ण होने लग गया। और अजीर्ण जब होने लगा तो उसको कई प्रकार की बीमारी होने लग गई। तो जो 1 बोरी गेहूं आश्रम में जाना चाहिए था, वो 1 बोरी गेहूं के ज्यादा से ज्यादा पैसे वो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। ये सब हो क्यों रहा है? इसलिए इस स्थान पर साधु संतों के सामने यह संकल्प लेकर के जाए कि अगर हम 1 मुट्ठी चावल अगर रोज निकालेंगे तो पक्की बात है कि हमारा कलश जो है, एक वो जो ऋषि घट है वो भर जाएगा। और वो अगर भर जाए तो पूर्णिमा के दिन अपने सिर पर कलश रख करके वो कलश को जो है आश्रम में भेजने का प्रयास किया जाए। जब हम ऐसा करेंगे तभी तो आश्रमों की व्यवस्था चल पाएगी। और आश्रम में क्या होता है, राहगीरों को भोजन कराते हैं, अन्य क्षेत्र चलते हैं। ये सारी परंपराएं ऋषि मुनियों के टाइम की परंपराएं, और इसी को तो बोलते हैं ना, तेन तकते न भुंजता, मतलब त्याग करके भोगो। अगर आपके पास 2 रोटी है तो 1 रोटी कुत्ते को डाल दो और आधी रोटी कुत्ते को, आधी गाय को डाल दो और फिर 1 रोटी खा लो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति कि हमारा पेट भरना चाहिए, पड़ोसी भूखा सोए तो सोए। ये हमारा धर्म नहीं कहता, ये हमारी सनातन परंपरा नहीं कहती। हमारी परंपरा तो ये कहती है कि हम 5 घर इधर के 5 घर इधर के पूछ करके सोए कि तुमने भोजन पाया या नहीं पाया। ऐसी परंपराएं हमारे ऋषि मुनियों की, साधु संतों की, योगेश्वरों की रही है। इसलिए
आज का जो भंडारा करा है तो वो आप सब लोगों के सहयोग से तो है, लेकिन साधु संत मिलकर के उस भंडारे को कर रहे हैं और साधु संतों को बुला करके उनको दक्षिणा भी दे रहे हैं कि आपकी बड़ी कृपा रही कि आपने इस जंगल वाले स्थान में आकर के आपका चरण डाला, आपका पग फेरा हुआ तो हमारे पूरे गांव या पूरे जिले के क्षेत्र की सारी समस्याएं, सारे दुख, सारे संकट खत्म होंगे। ऐसी आपकी कृपा बनी रही। तो गांव-गांव में हम सब लोगों को सनातन धर्म के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, पठन पाठन पूजन, साधु संतों का आगमन, गौ माता की सेवा, ये सब हम कब करेंगे? इन सब बातों को आप पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में जागृत होकर के अपने आप को ये समझो कि हम भारतवासी हैं। हमको केवल अपने खेत की भूमि की सुरक्षा नहीं करनी है, हमको अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करनी है, हमको तो पूरे देश की सुरक्षा करने में हम इस देश की अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के भी अगर सीने पे गोली खाई जाएगी तो खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। इन समस्त भावनाओं के साथ पुनः प्रकाश नाथ जी और शोभा नाथ जी की ओर से